कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी, समझ सकते हैं आप। एक बार मैं हरियाणा में सेवा करता था, तो हरियाणा से मुझे एक पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर, और मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप प्रार्थना करो लोगों के लिए, हमने तुम्हारी प्रार्थना के बारे में सुना है। तो मैंने एक लेडीज के सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकल जा निकल जा, लेकिन वो निकली नहीं। वो पास्टर गुस्से से खड़ा हो गया, गुस्से में आ गया, और उसने मुझे सारी कलीसिया के सामने डांट लगा दी। मुझे बोलता है मेरी इंसल्ट कर दी उसने। मुझे बोलता है चल, आया बड़ा फादी, बैठ जा वहां पे। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी, समझ सकते हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब प्रोफेट बजिंदर सिंह जी पर ऐसा टाइम आया था कि वह परमेश्वर की सेवा छोड़ने वाले थे, वह ऐसा क्यों करने वाले थे, आइए जानते हैं। दोस्तों प्रोफेट जी ने बताया कि जब वह हरियाणा में प्रभु यीशु मसीह जी की सेवकाई किया करते थे, तब उनकी चर्च में 50 लोग आया करते थे। तब पंजाब के एक शहर ब्यास के वहाँ के एक पास्टर जी ने प्रोफेट जी को अपनी चर्च में इन्वाइट किया और उस प्रार्थना सभा में प्रोफेट जी को प्रार्थना करने को कहा गया। प्रोफेट जी ने बताया कि तब उन्होंने एक लेडी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा को हुक्म किया उसे छोड़कर जाने के लिए, लेकिन प्रोफेट जी तब उस दुष्ट आत्मा को उस लेडी से बाहर नहीं निकाल पाए, जिसके कारण उनको काफी इंसल्ट फेस करनी पड़ी, जहाँ तक कि वह परमेश्वर की सेवकाई छोड़ने का मन बना चुके थे कि अब मैं परमेश्वर का प्रचार नहीं करूंगा। दोस्तों जब हम पर कोई परीक्षा आती है, उसमें काफी ऐसे लोग होते हैं जो डर जाते हैं और उनका विश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लगातार परमेश्वर में बने रहना चाहिए और अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा हमारी भलाई के लिए होती है। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 28 आयत में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों हमें बस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, वो परीक्षा हमारी भलाई में बदल जाती है, जैसे कि प्रोफेट जी के साथ हुआ। दोस्तों हम प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की एक वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे वह उस परीक्षा से बाहर आए और कैसे उनको एक स्वर्गीय दूत दिखाई दिया, और अब वह परमेश्वर के इतने बड़े दास हैं, जिनकी चर्च ब्रांचेस अपने देश में तो है, विदेशों में भी है, और जो किसी वक्त प्रचार करना ही छोड़ने वाले थे। आइए वीडियो क्लिप को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और प्रोफेट जी की वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा। कह रहा कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, कुछ लोग आना छोड़ देते हैं। शैतान इसीलिए वार करता है, उसको मालूम है, कहता है कि इनको कुछ ना मिले और तब ये निराश हो जाएंगे और ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मैं अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ। एक ब्यास, कितने लोगों को पता है पंजाब में ब्यास जगह? मेरे को एक बार मैं हरियाणा में सेवा करता था, तो हरियाणा से मुझे एक पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर, और मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप प्रार्थना करो लोगों के लिए, हमने तुम्हारी प्रार्थना के बारे में सुना है। मैंने कहा अच्छा। और उसमें मेरे पास 50 लोग थे हरियाणा में, और जैसे ही मैं उसके चर्च में प्रार्थना करने लगा तो मैंने एक लेडीज के सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकल जा निकल जा, लेकिन वो निकली नहीं। मैंने 2 बार किया, मैंने कहा निकल जा, उसको हिलाया बुरा, निकल जा, लेकिन वो नहीं हिली। और वो पास्टर गुस्से से खड़ा हो गया, गुस्से में आ गया, और उसने मुझे सारी कलीसिया के सामने डांट लगा दी। मुझे बोलता है मेरी इंसल्ट कर दी उसने। मुझे बोलता है चल, आया बड़ा पादरी, बैठ जा वहां पे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हाथ लगा, कह रहा भूतड़ी निकल जा, भूतड़ी निकल जा। कह रहा घर से प्रेयर करके आता। मैंने कहा यार सारी कलीसिया के सामने बोल रहा है। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी, समझ सकते हैं आप। उसने मेरी इंसल्ट किया और मेरा को इतना अंदर से गुस्सा रहा था, मैं इसका एक दड़ाक मारा, अपने घर ना चला जा। मैंने कहा छोड़ ना, पर कौन करेगा सेवा। अंदर से गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन उसने फिर मानना ही नहीं। वो 1 घंटा लगा ही रहा वहां पर, आधा घंटा। कहता आते हैं ऐसे पादरी हैं, पढ़े लिखे पादरी, कोट सूट बूट में। मैंने कहा यार बहुत लग रही है अंदर। मैंने कहा बहुत बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा कुछ बालों की शर्म तो कर ले अपनी, चिट्टे बाल हो गए तेरे। कह रहा चुपचाप बैठ जा इधर। कह रहा और मेरा प्रचार सुन के जाइए, ऐसे ना भागी वहां से। मैं भागने भी नहीं दे रहा। मैंने कहा ये प्रचार शुरू करेंगे मैं भाग जाऊंगा। वो कहता बैठ जाए हमें। उसने प्रचार कराया और अंदर से मेरे यूं हो रही थी, अंदर लग रही थी। और उसने कह रहा कि प्रचार करने के बाद आया मेरे पास, कह रहा सॉरी मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा थोड़ा? मैं कहा आपने कितनी इंसल्ट कर दी मेरी। कहता तेरी इंसल्ट करी है, तेरे फायदे के लिए करी है। और ऐसे लग रहा था कि वो पादरी नहीं, मुझे अंदर से प्रभु डांट रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं गया और हरियाणा के अंदर, और हो सकता था कि मैं उस दिन सेवा छोड़ देता, क्योंकि सारे रास्ते 3 घंटे शैतान मेरा दिमाग खराब कर रहा था। कह रहा था कराली बेइज्जती, मैं बड़ा प्रचारक, आया बड़ा पास्टर, बेइज्जती कर रहा मेरी। मुझे दिमाग में आ रहा। मैंने कहा ले। मैंने कहा अब क्या करना, छोड़ पड़े, घर जाऊंगा और एक नया बिजनेस शुरू करूंगा और अमेरिका चला जाऊंगा, कहीं प्लाई बोर्ड की दुकान खोल लूंगा बॉम्बे में जाके। छोड़ पड़े, परमेश्वर ने इस्तेमाल करना तो है नहीं।
कोई बात नहीं। मैंने कहा भूतड़ी निकालने चला था, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी समय मैं अंदर से इतना टूट गया और निराश हो गया। पतरस भी एक रात निराश था, उसके चेले निराश थे। जब यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, जब मर गया, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन सारे के सारे चेले बिजनेस करने के लिए दौड़ गए, सब के सब मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। कह रहे पता नहीं यीशु मसीह जिंदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था, इसका मतलब करा के शैतान आपको कोई भेजता है चिढ़ाने के लिए, आपको नफरत कराने के लिए, आपको उदास करने के लिए, कोई विचार आपके पास भेजता है निराशा करने के लिए। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपके अंदर से बात कर रहा हो, तू व्हीलचेयर से खड़ा नहीं हो सकता, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तो दूसरे लोग चंगे होते हैं, तो तेरे ऊपर दया नहीं करेगा परमेश्वर, तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपके विचारों में विचार आ रहे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपने परिश्रम किया है परमेश्वर में, आज रात मेहनत की है, अगर आप पढ़े और खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज रात रिजल्ट लेकर जाओगे चर्च। आमीन। आज रात रिजल्ट लेकर जाओगे परीक्षा में। कह रहा पेड़ कह रहा था मैं उखड़ जाऊंगा, लेकिन एक पेड़ ने कहा मैं उखड़ूंगा नहीं, यहीं से फल लेकर जाऊंगा। पेड़ लदा हुआ है, एक फल से नहीं लदा हुआ, बहुत सारे फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। उस रात मैं गया और उसी समय मैं निकल रहा था वहां से, अपना सामान उठाकर बॉम्बे भाग रहा था। मैंने कहा या तो मैं डाकू बनूंगा किसी फिल्म में, या कोई हीरो बनूंगा कोई मैं भी सीरियल करूंगा, या प्लाई बोर्ड की दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा बॉम्बे में। मैंने कहा बहुत सारे लोग आशीषित हो गए। मैंने कहा परमेश्वर तेरे पीछे चलने का कोई फायदा नहीं, इसका मतलब अपने मन से कह रहा था। लेकिन उसी समय मुझे अंदर से बात लग रही थी, और एक बार मेरा मन किया कि मैं एक बार परमेश्वर को अपना दुख तो बताऊं। मैंने घुटने टेके और मैं रोने लगा परमेश्वर के सामने। लेकिन रोया मैं ऐसे रोया जैसे हन्ना रोई, गिड़गिड़ाई। उसने कहा मैं बच्चा, अरे दे ना दे चलेगा परमेश्वर, लेकिन एक बार बच्चा दे दे, बस एक बार, ताकि मैं इस औरत का मुंह बंद करके आऊं, आज बंद करके आऊं। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। लेकिन उस रात मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी प्रार्थना ऐसे थी, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे पास्टर बना ना बना, लेकिन एक बार मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मैं फूंक मारूं और सारे गिर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूं और भूतड़ियां मुझे देखते ही दूर से भाग जाए। अभी आपने देखा जब मैं आया, वो बंदा दौड़ रहा था वहां पर, अब मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात मैं दुआ कैसे कर रहा था, रो रहा था परमेश्वर के सामने। मेरी परीक्षा थी वो, और मेहनत थी मेरी, मैंने दुआएं की रो रो कर परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं कि मैं रात को 8 बजे रोना शुरू किया, सुबह के 4 बजे तक रोता रहा। मैंने कहा 6 बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा और चला जाऊंगा अगर तू मुझे आंसर नहीं देगा। मैं उसी समय रोता रहा परमेश्वर के सामने कि मुझे एक नई अनॉइंटिंग दे। मेरे सामने एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे कहा क्यों रो रहा है। मैंने कहा तू मुझे जानता है मेरी इंसल्ट हुई है, इंसल्ट। मैंने कहा तू मुझे ब्लेस कर, क्या इस्तेमाल करेगा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। 5 साल से पास्टर बना रहा, फिर भी 50 लोग मेरे पास, 60 लोग मेरे पास, 100 लोग मेरे पास। 5 साल मुझे ये भविष्यवाणी पता है, और लेकिन हुआ कुछ नहीं। 5 साल घूम रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कहां है तू, कहां है तू, तूने मुझे कहा था, कहां है 5 साल हो गए परमेश्वर, कहां है, अब तक वो अनॉइंटिंग नहीं मिली, अब तक वो नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, अरे कहां है परमेश्वर। लेकिन 5 साल से वो भविष्यवाणी पर विश्वास करता अब्राहम की तरह चलता रहा, उन परीक्षाओं में चलता रहा, आंधी में तूफान में चलता रहा, कैसे भी प्रॉब्लम आई चलता रहा। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो दुख तूने उठाया है उससे डबल प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। कह रहा जो परीक्षाएं तूने अपने जीवन में ली है। और उसके बाद 5वें साल में क्या हुआ कि मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरे बच्चे सड़क पर थे, मैं रो रहा था, लेकिन मैं तड़प रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तेरी परीक्षा है। मैंने कहा और किसी को यूज कर ले, ऐसी परीक्षा मेरी क्यों ले रहा बार बार। उसने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाऊंगा, नंबर 1। मैंने कहा अच्छा परमेश्वर, लेकिन इतनी तसल्लियां देता मुझे, और मैं चलता रहता कह रहा मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं उस दौड़ में दौड़ता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने पलट कर नहीं देखा, मैंने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और कहा परमेश्वर आज के बाद कैसी भी परीक्षा आए, लेकिन परमेश्वर हंसकर सह लूंगा पवित्र आत्मा। और वो 5 वो मेरा कहना, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूं लाखों लोग आते हैं मेरे पास, लाखों लोग, ब्रांचें पूरे वर्ल्ड में हमारे पास ब्रांचें। और आज आपके सामने ये पादरी खड़ा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी है। विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जैसा मैं कहता हूं वैसा होता है। जिसके पर हाथ रखता हूं वो चंगा होता है। परमेश्वर काम करता है। क्यों? अब मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मेरे को वो पादरी याद आता है, और अब वो मुझे अपने चर्च में बुलाता है, और मैं उसे बोलता हूं
सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूं, अगर वो उस रात मुझे ना डांटता तो मेरी प्रार्थना का लेवल बदलता नहीं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उस तरीके की प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करता। जैसे लिखा हन्ना गिड़गिड़ाई, हन्ना रोई, ऐसे जैसे कोई नशे में हो। मैं कह रहा हूं एक नशा है आपके अंदर परमेश्वर से प्यार करने का, तो आज रात मैं कह रहा हूं परीक्षा खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी परीक्षा है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप कभी बड़े बिजनेसमैन, बड़े प्रॉफिट नहीं बन सकते। आप एक बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते अगर आपने अपनी जिंदगी में परीक्षा नहीं देखी।